हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रेपोजिशंस की और हम लोग देखेंगे कि किस वर्ड के साथ किस तरह का प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। सो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है अग्री। अग्री जो कि वर्ब है और अग्री के साथ हमेशा प्रेपोजिशन विथ का यूज किया जाता है। इसका मीनिंग होता है सहमत होना, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है आई अग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा वर्ड है अलार्म्ड एट। हालांकि यहाँ पे अलार्म लिखा गया है लेकिन इसका यूज एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है अलार्म्ड एट, और अलार्म्ड के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन यूज किया जाता है। वी वर अलार्म एट द साइट ऑफ अ लायन। सो यहाँ पे अलार्म्ड का मीनिंग यहाँ पे भयभीत या चौका हुआ रहना, इस सेंस में यूज किया जाता है। यहाँ पे वैसे तो मीनिंग भी लिखा हुआ है। और अगले वर्ड यहाँ पे एंग्री। एंग्री के साथ हमेशा प्रपोजिशन विथ यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है गुस्सा होना या नाराज़ होना। जैसे कि ही इज एंग्री विथ मी, वह मुझसे गुस्सा है, मुझसे क्रोधित है। सो याद रखना है कि एंग्री के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाता है, तो प्रपोजिशन विथ। कभी कभी एंग्री के साथ एट भी यूज किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे कि किसी के मिसकंडक्ट पर गुस्सा होने की बात है, यानी कि किसी के बुरे आचरण पर, दुर्व्यवहार पर, तो वहाँ पे जो है एंग्री के साथ एट यूज किया जाता है। द टीचर वॉज एंग्री एट योर मिसकंडक्ट। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है कि शिक्षक जो है तुम्हारे बुरे आचरण पर क्रोधित थे। अगला यहाँ पे वर्ड देख सकते हो अपोलोजाइज टू फॉर। किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो सेंटेंस में आप देखो, ही अपोलोजाइज टू मी फॉर हिज रूड बिहेवियर। ही अपोलोजाइज, जब किसी पर्सन से हम माफ़ी मांगते हैं तो वहाँ पे टू यूज किया जाता है, और जिस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं तो वहाँ पे फॉर। सो यहाँ पे दो प्रपोजिशन यूज किया गया है, अपोलोजाइज टू मी फॉर हिज रूड बिहेवियर, कि वह अपने रूखे स्वभाव के लिए वह मुझसे माफ़ी मांगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो अपील वर्ड है देख सकते हो, वहाँ पर भी जो है जिस पर्सन से अपील करते हैं कोई चीज़ को लेकर, जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है ही अपील्ड टू द जज फॉर मर्सी, कि वह जज से जो है दया के लिए अपील किया, प्रार्थना किया। ओके। और यहाँ पे फिर अगला वर्ड है यहाँ पे नंबर 7 में अप्लाई। जिस भी पर्सन को हम अप्लाई करते हैं, यानी कि निवेदन कोई पत्र भेजते हैं, उस सेंस में, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है ही अप्लाइड टू द हेड मास्टर फॉर लीव। तो यहाँ पे किस तरह से यूज किया गया है आप देख सकते हो। यहाँ पे फिर नेक्स्ट वर्ड है अप्रूव। अप्रूव के साथ हमेशा ऑफ लगता है। जब कोई काम इजाज़त देना होता है, मंजूरी देने के सेंस में, या जो काम, जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है आई डू नॉट अप्रूव योर एक्शन, कि मुझे तुम्हारा काम जो है पसंद नहीं है, कि मैं तुम्हारे काम को इजाज़त नहीं देता हूँ, उसे स्वीकार नहीं करता हूँ। सो वहाँ पे अप्रूव के साथ ऑफ यूज किया जाता है। ठीक उसी तरह से एप्टीट्यूड, ये जो वर्ड है इसके साथ फॉर लगता है इंटरेस्ट के सेंस में, किसी चीज़ के रुचि लेने में। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है सी हैज़ नो एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक, उसे संगीत में रुचि नहीं है। सो ये याद रखना है कि एप्टीट्यूड के साथ जो है हमेशा प्रपोजिशन फॉर यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। यहाँ पे वर्ब है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुँचना, और यहाँ पे अराइव के साथ एट यूज किया जाएगा। जो भी डेस्टिनेशन है, कि जिस मंजिल पर पहुँचने की बात हो रही है, तो वहाँ पे अराइव के साथ एट यूज किया जाएगा। और जनरली आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई डेफिनेट टाइम का बात होता है, कोई निश्चित समय, तो वहाँ पे एट लगता है। जैसे कि एट 6 o'clock, एट 10 o'clock, एट 4 o'clock, 6 बजे, 4 बजे या 10 बजे, तो वहाँ पे हम एट यूज करते हैं। ओके। यहाँ पे फिर आगे है वर्ड असिम्ड ऑफ। असिम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी या लज्जित होना। यहाँ पे लिखा भी है सेंटेंस, ही फील्स असिम्ड ऑफ हिज कंडक्ट। ही फील्स असिम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, कि उसे, वह जो है लज्जा महसूस करता है अपने व्यवहार से, वह अपने व्यवहार पर लज्जा या शर्मिंदगी वह महसूस करता है। सो असिम्ड के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑफ यूज किया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे और भी वर्ड अगर देखा जाए, एश्योर। एश्योर का मीनिंग होता है विश्वास दिलाना, यकीन दिलाना। आई एश्योर यू फॉर ऑफ माई हेल्प, कि मैं आपको
अपनी मदद का यकीन दिलाता हूँ। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है 13 नंबर में यहाँ पे जो लिखा गया है एबाइड बाय। एबाइड के साथ बाय प्रपोजिशन लगता है जब किसी नियम को पालन करने के सेंस में यूज किया जाए तो, जैसे कि वी मस्ट अवॉइड बाय द रूल ऑफ द रोड, कि हमें सड़क के नियमों का जो है पालन करना चाहिए। तो वहाँ पे अवॉइड का मतलब हो गया यहाँ पे पालन करना। तो ये याद रखना है कि अवॉइड के साथ प्रपोजिशन बाय यूज किया जाता है। आगे फिर है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब, हालांकि इसका एब्जॉर्ब एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, जैसे किसी काम में हम मग्न हैं, लिप्त हैं, तो वहाँ पे एब्जॉर्ब के साथ प्रपोजिशन इन यूज किया जाता है। जैसे कि वैसे तो आई एम या आई वॉच करके बोला जा सकता है कि आई एम एब्जॉर्ब इन माई वर्क, कि मैं अपने काम में मग्न हूँ, या मैं आई एम एब्जॉर्ब इन माई स्टडी। सो वहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया है एब्जॉर्ब्ड इन माई वर्क, या आई वॉज एब्जॉर्ब इन माई वर्क, कि मैं अपने काम में मग्न था। दूसरा वर्ड लेते हैं, यहाँ पे वर्ब है अबस्टेन। अबस्टेन का मतलब होता है जब कोई चीज़ से हम करने से बचते हैं, उससे परहेज करते हैं, तो अबस्टेन के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम लगता है, जिस भी चीज़ से हम परहेज करते हैं। वी शुड अबस्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, कि हमें शराब पीने से जो है परहेज करना चाहिए। सो यहाँ पे अबस्टेन के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम यूज किया गया है। नंबर 16 यहाँ पे एक्सीड। एक्सीड के साथ टू प्रपोजिशन यूज किया जाता है, जैसे कि एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, वह मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। उसी तरह एक्यूज के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑफ यूज किया जाता है। सेंटेंस यहाँ पे पेसिव में बनाया गया है, आप देख सकते हो सेंटेंस, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, कि वह जो है हत्या का दोषी था। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है एक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रपोजिशन यूज किया गया है। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो लिखा गया है एक्विट, ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेज, कि उसे सभी दोषों से जो है मुक्त किया गया, बरी किया गया। एक्विट का मतलब होता है रिहा कर देना या बरी करने के सेंस में। और जिस पर्सन को जिस भी चीज़ से बरी किया जाता है या रिहा करने की बात होती है, तो वहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ यूज किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे सेंटेंस में देख सकते हो कि ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेज। एक्ट अपॉन कभी कभी यूज किया जाता है एक्ट अपॉन, कि जैसे कि किसी के कुछ कहने पर उस चीज़ को हम पालन किए, उसे इम्प्लीमेंट किए, लाइक कोई हमें एडवाइज किया और उस चीज़ को हम जो है उसे अमल में लाएं, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है आचरण करना या कोई चीज़ को करने के सेंस में, कि ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, कि वह मेरे सलाह पे काम किया या मेरे सलाह के अनुसार किया। तो वहाँ पे जो है एक्ट के साथ अपॉन यूज किया जाता है। ये भी याद रखना है कि एडिक्टेड के साथ, जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, जब कोई, इसका यूज निगेटिव सेंस में होता है कि कोई बुरे आदत में जब हम लिप्त रहते हैं या उस बुरे आदत का जो है हम आदी होते हैं, जैसे कि ही, जब यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हैं कि ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, वह जुए का आदी है या वह जुए खेलने का आदी है। तो यहाँ पे एडिक्टेड के साथ प्रपोजिशन टू यूज किया गया है, आप देख सकते हैं। और एडिक्टेड टू के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, लाइक कैसे भी बोला जा सकता है कि आई एम नॉट एडिक्टेड टू स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, तो एडिक्टेड के बाद हमेशा जेरेंड यूज किया जाता है। यहाँ पे एडमिट के साथ यहाँ पे टू यूज किया गया है। यहाँ पे पेसिव में है सेंटेंस कि ही वॉज एडमिटेड, उसे दाखिला कराया गया टू द 9th क्लास, कि उसे 9वीं कक्षा में जो है दाखिला उसे कराया गया। तो यहाँ पे एडमिटेड के साथ टू यूज किया गया है। ओके। आफ्रेड के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑफ यूज किया जाता है, जैसे कि आई एम नॉट आफ्रेड ऑफ डेथ, कि मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, मैं मृत्यु से डरा हुआ नहीं हूँ। उसके बाद अग्री, जब हम किसी पॉइंट को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर हम अग्री करते हैं, जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है वी ऑल अग्री ऑन दिस पॉइंट, कि हम लोग इस मुद्दे पर हम लोग सभी जो हैं सहमत होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जब किसी पर्सन से सहमत होने की बात होती है तो वहाँ पे अग्री के साथ विथ यूज किया जाता है, लेकिन जब किसी प्रस्ताव को लेकर हम सहमत होते हैं, लाइक यहाँ पे लिखा गया है कि डू यू अग्री टू दिस प्रपोजल,
क्या तुम इस प्रस्ताव से सहमत होते हो। तो वहाँ पे प्रपोजल के सेंस में अग्री के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगले वीडियो में मैं प्रेपोजिशन का दूसरा पार्ट मैं अपलोड करूँगा। सो थैंक्स।